होटू ट्रैक्टर और बारिश का तूफान सुबह का वक्त है। गहरे बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है और अचानक तेज बिजली चमकी है। तेज बारिश शुरू। गांव के किसान अपनी फसलों को लेकर परेशान हैं। खेतों में पानी भर गया है और फसलों के तबाह होने का खदशा है। किसान रामलाल उदास है। अगर ये बारिश न रकी तो हमारी सारी मेहनत रायगा जाएगी। किसान रमेश, मिट्टी भी बह रही है, बीज भी खराब हो रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? छोटू, तुम फिक्र न करो, कोई ना कोई हल जरूर मिल जाएगा। छोटू सोचने लगता है, लेकिन उसके पास अभी कोई हल नहीं है। पानी बढ़ता जा रहा है, खेत और सड़कें पानी से भरी हुई हैं। किसान इंतजार कर रहा है कि कोई उसकी मदद करे, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आता। गांव की ख्वातीन, हमारी सब्जियां भी खराब हो रही हैं। पानी के साथ कुछ करना है। छोटू सोचता है, अगर हम किसी तरह पानी का रख दरिया की तरफ मोड़ दें तो खेतों को बचाया जा सकता है। किसान मोहन, लेकिन ये कैसे होगा? छोटो, मैं सोच रहा हूं, हमें एक नाला बनाना है जिसके जरिए हम पानी निकाल सकते हैं। गांव के तमाम लोग सोचने लगते हैं। छोटू एक पुराना नक्शा दिखाता है जो उसके दादा ने उसे दिया था। इस नक्शे में एक पुराना नाला है। दिखाई देता है कि यह दरिया में जाता है, लेकिन अब ये मिट्टी और बजरी से भरा हुआ है। छोटू, अगर हम इस नाले को दोबारा खोल दें तो पानी आसानी से बह सकेगा। दादाजी, ये बहुत अच्छा ख्याल है, लेकिन ये काम मुश्किल होगा। छोटू, मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं मदद करूंगा। तमाम किसान बेलचे लेकर निकले। छोटू अपनी ताकत इस्तेमाल करके किसानों ने मिलकर छोटू को साफ करना शुरू कर दिया छोटू कारा अपना भारी ट्रैक्टर इस्तेमाल करता है। आखिरकार एक जोरदार धिका देता है और नाला खुल जाता है। पानी किसान रामलाल की तरफ बहने लगता है। देखो, पानी बह रहा है, हमारी फसल बच गई है। गांव की ख्वातीन ने एक बार फिर हमारी मदद की। छोटू ने एक बार फिर सब खुशी से नाचने लगे। छोटू भी दादाजी मुस्कुराए। देखें, हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी मसला हल हो सकता है। जो सबने मिलकर चौया भाई कहता है। हम सब ने मिलकर चौया भाई कहा। सूरज निकलता है और आसमान साफ हो जाता है। सब छोटू की तारीफ करते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है।